हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईबी ड्राइवर भर्ती जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसीज थी उनके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। और इस वाले पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये कंप्लीट पेपर है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर। तो ये स्क्रीन पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर है जो दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटी का यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट का। ये जो पेपर हुआ था वो 20 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 का ये पेपर है, ठीक है। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे वो एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी। और 23 जो है वो 2023 का ये पेपर है दिसंबर का, और शिफ्ट 2 में ये पेपर हुआ था। तो सबसे पहले मिक्स क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस के पहले है, इंग्लिश के बाद में है या फिर ऐसा कुछ है। बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन है, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस से किस टॉपिक की आपको तैयारी करनी है, ड्राइविंग रूल्स से आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश से आपको क्या पढ़ना है, मैथ से आपको क्या पढ़ना है और रीजनिंग से आपको क्या चीज़ें देखनी है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए वीडियो। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत लिखी थी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत लिखी थी। तो ये लिखी थी वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में सही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। इसे तिब्बत में सांको के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ड्राइविंग रूल्स से था। तो इसमें बोला गया कि वाहन चालन यानी कि ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। वो मल्टीटास्किंग है, कंसंट्रेशन है, एंटरटेनमेंट है या फिर स्पीड है। तो कंसंट्रेशन है। अगर आप ड्राइविंग जो है वो कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे तो आपको भगवान जो है वो दिन में ही साक्षात उनके जो है वो दर्शन हो जाएंगे। इसलिए हमें ड्राइविंग जो है वो कंसंट्रेशन से करनी चाहिए, ठीक है। तो ड्राइविंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मेन सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है वो एकाग्रता है यानी कि कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। बेसिकली आपसे राइट टू लाइफ की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वो आर्टिकल किसमें है, अनुच्छेद 21 में ये दिया गया। अगला है टायर अनुरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। तो टायर अनुरक्षण के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो विकल्प है वो है उचित फुलाव दाब बनाए रखना। यानी कि टायर में जो एयर प्रेशर होता है वो एक सही दाब होना चाहिए, सही प्रेशर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 900 से अधिक था। तो 2000 यानी कि आपके पास जो है वो 2011 सेंसस से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे 2023 में। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस की जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 900 से अधिक था। तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, ना तो गुजरात था ना ही पंजाब था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा था। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात, तो वो 949 था। तो आपके पास आपने देखा कि सेंसस से आपके पास जो है वो 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है सेंसस आपके लिए। अगला है, कह रहा है कि अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड पुस्तक किसने लिखी। तो आपके पास बुक से भी क्वेश्चन है, जो फेमस बुक्स हैं, जो फेमस जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी आपको पता होनी चाहिए किसने कौन से राइटर हैं और किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है। तो अ शॉर्ट एंड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड, तो ये बुक लिखी है किसने, अभिनव बिंद्रा ने। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले आपके पास ट्रैफिक रूल से है। बोला गया है ये साइन आपको दिखा रखा है, तो इस साइन का मतलब क्या है। चित्र में ट्रैफिक पुलिस के हाथ का कौन सा संकेत प्रदर्शित कर है। ध्यान से इसको देख लीजिए, तो कौन सा संकेत है। संकेत से आपके पास क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो पीछे से आ रहे वाहनों को रोकना, तो इस संकेत का मतलब क्या है, जो पीछे से वाहन आ रहे हैं उनको रोकना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला है अप्रैल 2023 को कुल डैश रुपए की लागत पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। तो अप्रैल 2023 को 6003.65 करोड़ रुपए को की लागत पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो थी वो मंजूरी दी गई थी। करंट अफेयर से क्वेश्चन था ये। आगे क्वेश्चन पूछा गया, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़ितावादी पर अपनी हैंडबुक में संशोधन किया था। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक रूढ़िवादिता पर अपनी हैंडबुक में संशोधन किया था। तो कौन से वर्ड पर? वो था सेक्स वर्कर्स। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कहता है कि रहे त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो फेमस फेस्टिवल्स हैं वहाँ से भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको फेमस इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो रहे त्योहार जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इद्दू मिस्मी जो है वो जनजाति है जिसके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। अगला है हमें सूर्यास्त, ये फिर ट्रैफिक रूल्स हैं ये। तो हमें सूर्यास्त से डैश पहले हेडलाइट चालू कर देनी चाहिए। तो कितने समय पहले, सूर्यास्त से कितने समय पहले जो है वो हेडलाइट चालू कर देनी चाहिए। तो 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले सूर्यास्त से जो कार्स की, बाइक्स की जो हेडलाइट्स है वो हमें चालू कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये ड्राइंग दे रखी है, इस चित्र में एक्स से इंगित पार्ट का नाम बताइए। जो ये एक्स पार्ट है ये वाला किसको प्रदर्शित करता है, ये चीज क्या है। तो ये आपके पास स्प्रिंग रिटेनर है। ये क्या चीज क्या है? ये आपके पास स्प्रिंग रिटेनर। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक, बुक से फिर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो फेमस बुक्स आपको फिर से पता होनी चाहिए। तो रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके लिखी है? वो लिखी है मिस मिल्खा सिंह ने। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है ये साइन आपको दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित डैशबोर्ड लाइट का नाम क्या है। आपको डैशबोर्ड पर ये लाइट दिखाई देती होगी तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपके पास भाई ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इमोबिलाइजर सिस्टम लाइट। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, इमोबिलाइजर सिस्टम लाइट इसका नाम है। ध्यान से इस चित्र को देख लीजिए, अगर ये डैशबोर्ड पर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है? इमोबिलाइजर सिस्टम लाइट है। अगला है आत्मकथा अनब्रेकेबल किसने लिखी। बुक से 3 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये बुक से, ठीक है। सेंसस से 2 क्वेश्चन थे अभी तक और इसे बुक से जो है वो तीसरा क्वेश्चन है। तो बुक्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आत्मकथा अनब्रेकेबल किसने लिखी? तो ये लिखी थी मैरी कॉम ने। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा वास्तुकला के संदर्भ में सही है। तो भाई पहला और दूसरा सही है। प्रत्येक हड़प्पा शहर में एक सुदृढ़ गढ़ था। हड़प्पा संस्कृति के पूरे क्षेत्र में सड़कों की बड़े पैमाने पर नियमित योजना एवं वजन तथा माप, ईंटों के आकार और यहाँ तक कि महान शहरों के लेआउट जैसी विशेषताओं में एक रूपता ध्यान देने योग्य विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कहता है कि माइक्रोफाइनेंसिस वित्तीय सेवाओं की एक श्रेणी है जो उन व्यक्तियों एवं छोटे व्यवसायों को लक्षित करती है जिनके पास पारंपरिक डैश तथा संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है। तो माइक्रोफाइनेंसिस वित्तीय सेवाओं की एक श्रेणी है जो उन व्यक्तियों तथा छोटे व्यवसायों को लक्षित करती है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग नहीं है या फिर संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान डैश को समर्पित है तथा डैश में है। तो किसको समर्पित है और कहाँ पर है? तो ये शिव भगवान को समर्पित है और ये कहाँ पर है? ये काशी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को डैश से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा एकत्रित करने का निर्देश दिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रों को किससे संबंधित, यानी कि अशक्त व्यक्ति से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा एकत्रित करने का जो था वो आदेश दिया था। फिर से आपके पास यहाँ पर एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जब इग्निशन स्विच के ऑन स्थिति में
जब इग्निशन जो स्विच होता है उसकी ऑन स्थिति में रहते हुए पार्किंग ब्रेक लगाया जाता है तो कौन सा डैशबोर्ड लाइट दिखती है? अगर इग्निशन यानी कि आपका इंजन ऑन है और आप पार्किंग ब्रेक लगाते हैं तो आपका कौन सा डैशबोर्ड इन साइन दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? जब आप पार्किंग ब्रेक लगाया जाता है तो कौन सा डैशबोर्ड साइड दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय सीमा डैश तक है। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जिसके लिए 6003 करोड़ रुपए जो थे वो आवंटित किए गए थे, तो उसके लिए समय सीमा क्या है? 2023-24 से 2030-31 तक। अगला है राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश पे निहित है। तो किस में निहित है वो? ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल में ये निहित है। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में ये निहित होती है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर है, इसको हम 4 पार्ट में करेंगे। अभी हमने 25 क्वेश्चंस करे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको धीरे धीरे 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, 25 क्वेश्चंस करके। उम्मीद है वीडियो अभी के लिए पसंद आई होगी। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पास IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और MT यानी कि आपके पास मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर पेपर था, 2023 में ये पूछा गया था शिफ्ट 2 से। उम्मीद है इस पेपर से आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पढ़ने हैं, क्या चीज़ आपको तैयारी करके जानी है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।